हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज का लेक्चर हमारा जो है एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, सब कुछ बताऊंगा। इससे पहले मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड और जितने भी ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन की लगभग सारे पढ़ा दिए हैं। जाके आप लोग देखिए, और अगर पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल। मतलब जो रीनल में से होता है किडनी, सुप्रा मतलब ऊपर, किडनी के ऊपर अगर पाई जाती है तो उसको बोलते हैं सुप्रारीनल। ठीक है, तो इसलिए इसको होता है सुप्रारीनल ग्लैंड होती है बोलते हैं। और किडनी के दोनों दोनों किडनी के ऊपर जो होता है पाई जाती है। और इसकी बात है तो शेप कैसा होता है, तो ट्रायंगुलर शेप का होता है, त्रिकोण है, तो ट्रायंगुलर शेप का होता है। इसका स्ट्रक्चर्स होता है, लेंथ 4 सेंटीमीटर, थिकनेस 3 सेंटीमीटर होती है। ये ग्लैंड को अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड सप्लाई, हर एक ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई जरूरत होती है, तो इसको भी ब्लड सप्लाई की जरूरत कहाँ से मिलेगी इसको? तो एब्डोमिनल एओर्टा जो होता है, एब्डोमिनल एओर्टा से मिलता है, उसी ब्रांचेस से, एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांचेस से, और रीनल आर्टरी होती है जो किडनी में जो जाती है आर्टरी, उससे भी मिलता है। ठीक है, और ब्लड पहुँच तो गया, न्यूट्रिशन मिल गया, लेकिन वहाँ से बेस्ट प्रोडक्ट भी आने भी तो ज़रूरी है। तो जो वीनस ब्लड होता है, वीनस ब्लड जो होता है वो इन्फेरियर वेना कावा से जो ब्रांचेस निकलती हैं उसके थ्रू वापस आता है, और रीनल वेन, किडनी के वेन के थ्रू भी जो किडनी में वेन्स जाती है उसके थ्रू भी वापस आता है। इसके मेनली कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेड्यूला। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो बाहर का भाग होता है, एड्रिनल मेड्यूला अंदर का भाग होता है। इसे देखो, इसमें 2 भाग दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो बाहर वाला भाग हो गया ये कॉर्टेक्स होता है, जबकि अंदर वाला भाग जो होता है वो मेड्यूला होता है, जो रेड वाला है। ठीक है, और ये देखिए किडनी जो है कि किडनी है कोई, किडनी के ऊपर जो होता है ये ग्लैंड लगी है, ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड होता है, ये पाई जाती है, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, इसमें देखो एब्डोमिनल एओर्टा से ब्रांचेस निकली हैं जिसको ब्लड देती हैं, और इन्फेरियर वेना कावा से जो होता है ब्लड आता है, वापस आता है। ठीक है, कुछ रीनल आर्टरी भी होती है, जैसे रीनल आर्टरी हो गई। तो इसमें अगर बात करें, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड का बाहरी भाग होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स बाहरी भाग होता है एड्रिनल ग्लैंड का। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जोना ग्रेमिलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, और जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, इसमें देखिए जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, तीनों पार्ट्स हैं जो कि कॉर्टेक्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, बात करते हैं कॉर्टेक्स के बारे में। तो जो कॉर्टेक्स होता है उसमें 3 हार्मोन्स, 3 स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, 3 स्टेरॉयड सिक्रीट होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं? एडिनोकॉर्टिकॉइड्स, एडिनोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, एडिनोकॉर्टिकॉइड्स। जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स 3 होते हैं ना, तो पहला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स, इसको एंड्रोजन बोलते हैं। फिर सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होता है? तो कार्टिसोल जो होता है एक मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है। कार्टिसोल जिसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? हाइड्रोकार्टिसोन, हाइड्रोकार्टिसोन के नाम से भी जानते हैं। कार्टिसोल हो गया, हाइड्रोकार्टिसोन के नाम से जानते हैं। दूसरा कौन सा है? कार्टिकोस्टेरोन, कार्टिकोस्टेरोन और कार्टिसोन। ये मुख्य 3 जो होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं। अगर बात करें तो ये क्या फंक्शन करते हैं? मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखते हैं, और स्ट्रेस को जो होता है कम करने में मदद करते हैं, स्ट्रेस को जो है कम करने में मदद करते हैं। इसका सिक्रीशन अगर बात करें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जितने भी हार्मोन्स होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू सिक्रीशन, तो जो हाइपोथैलेमस होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, हाइपोथैलेमस से सिग्नल मिलता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, कि जब ब्लड में इसका लेवल कम होता है तो हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाता है कि इसमें ब्लड में इसका जो लेवल कम हो गया है, मेंटेन करो। तो हाइपोथैलेमस जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी को देता है, पिट्यूटरी जो होती है फिर ग्लैंड को देती है तो सिग्नल। तो इसीलिए जो होता है ये निगेटिव फीडबैक के थ्रू जाता है, कि मतलब डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलता है एड्रिनल ग्लैंड को कि आप सिक्रेशन शुरू करें। तो जब किसी के माध्यम से मिलता है तो इसको बोलते हैं निगेटिव फीडबैक। तो ये निगेटिव फीडबैक के मैकेनिज्म के आधार पर काम करता है। ठीक, एंटीरियर पिट्यूटरी जितने भी हार्मोन्स हैं एड्रिनल ग्लैंड के, वो सारे हार्मोन्स जो है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स जो होता है पोस्ट एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू सिक्रेट, उससे कंट्रोल होते हैं। ठीक है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है सुबह के समय 5 से 8 बजे के समय जो होता है बहुत ज़्यादा लेवल होता है इसका, लेकिन मध्य रात्रि में मतलब मिड नाइट में कम होता है। ठीक है, बात की फंक्शन की, तो ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है,
और ये ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं, ट्राइग्लिसराइड जो फैटी एसिड होते हैं, ट्राइग्लिसराइड उनको तोड़ देता है। तो जो फैटी एसिड होते हैं तो एनर्जी का सोर्स होते हैं, फैटी एसिड जो होते हैं एनर्जी का सोर्स होते हैं, उससे एनर्जी हमको मिलती है। और जो प्रोटीन्स होता है उसको अमाइनो एसिड में तोड़ देता है, क्योंकि प्रोटीन्स जो होता है अमाइनो एसिड से ही बना होता है, तो उसको अमाइनो एसिड में तोड़ देता है, ब्लड में इसके लेवल को मेंटेन करके रखता है। और दूसरा फंक्शन क्या करता है, जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, नेफ्रॉन समझते हैं, नेफ्रॉन जो किडनी में पाया जाता है, किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का लेक्चर अपलोड किया, जाके देखिए, आप लोग डिटेल में बताया हुआ है, एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो नेफ्रॉन जो होते हैं उसका प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स और डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स दो होते हैं ट्यूब्यूल्स। तो उससे जो होता है सोडियम और वाटर की एब्जॉर्प्शन को मेंटेन करके रखता है कौन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और फंक्शन क्या करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, इधर इन्फ्लामेशन को रोकता है, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स और जो वुंड होता है उसकी हीलिंग को भी मेंटेन करके रखता है। फिर दूसरा आता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। सेकेंड हार्मोन कौन सा था, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ना, स्टेरॉइड था। ठीक है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें तो मिनरल्स, मतलब इसके नाम से ही लग रहा है मिनरल्स, तो ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करके रखता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखता है। कैसे, जो ट्यूब्यूल्स के थ्रू, जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ना उससे जो होता है वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उससे बैलेंस करता है। तो ट्यूब्यूल्स जो होते हैं प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स और डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स, उससे जो होता है सोडियम को जो होता है एब्जॉर्ब करता है, सोडियम को एब्जॉर्ब करता है, पोटेशियम को एक्सक्रीट करवाता है यूरिन के थ्रू। चलो सोडियम को एब्जॉर्ब कर लिया, पोटेशियम को एक्सक्रीट करवाता है, ठीक है, वो किसके थ्रू, निगेटिव फीडबैक थ्रू। ठीक है, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है उसका मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन सा होता है, तो एल्डोस्टेरोन जो होता है मेन होता है, एक होता है मेन एल्डोस्टेरोन। ठीक है, अगर बात करें तो जो सोडियम होता है ब्लड में, सोडियम का लेवल अगर मेंटेन रहता है तो ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को जो होता है कंट्रोल करके रखता है। सोडियम जो होता है, सोडियम जो होता है वो ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ठीक, पोटेशियम जो होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करवाता है। पोटेशियम का फंक्शन क्या होता है, पोटेशियम जो होता है एल्डोस्टेरोन को सिक्रीशन करवाता है, इसे एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ठीक है, अगर ब्लड में जो होता है, ब्लड में अगर सोडियम के लेवल कम हो जाता है, सोडियम का लेवल अगर ब्लड में कम हो जाता है तो किडनी जो होती है, किडनी के सेल्स होते हैं रेनिन सिक्रीट करती हैं। रेनिन क्या करता है, इसको हम रास के नाम से भी जानते हैं। ये फंक्शन होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसको बोलते हैं रास। ठीक है, RAAS। तो ये फंक्शन क्या करता है, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेंटेन करके रखता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। फिर बात करते हैं सेक्स हार्मोन्स, थर्ड क्या था, सेक्स हार्मोन्स। तो सेक्स हार्मोन्स की बात करते हैं तो सेक्स हार्मोन्स जो है दो निकलते हैं, मेल्स में एंड्रोजन निकलता है, फीमेल्स में एस्ट्रोजन निकलता है। किसके थ्रू, एड्रिनल कॉर्टेक्स के थ्रू। एंड्रोजन मेल्स में, एस्ट्रोजन फीमेल्स में। ये सेम जो होता है, जैसे टेस्टिस से हार्मोन्स निकलते हैं सेम उसी तरह फंक्शन करते हैं, सेम काम करते हैं, जो कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स को और सेक्सुअल ऑर्गन्स को जो होता है डेवलपमेंट करने में मदद करते हैं। फिर बात करते हैं एड्रिनल मेड्यूला की। एड्रिनल मेड्यूला जो होता है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स बाहर का भाग हो गया, एड्रिनल मेड्यूला जो होता है अंदर का भाग रहता है। एड्रिनल मेड्यूला बाहर से जो कॉर्टेक्स होता है उससे घिरा रहता है, कवर रहता है। और जिसका फॉर्मेशन अगर बात करें, एड्रिनल मेड्यूला जो होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जब एम्ब्रियो होता है, छोटा बच्चा होता है, तो उसमें जो नर्वस टिश्यू होते हैं उससे जो है एड्रिनल मेड्यूला का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए ये होता है, ये नर्वस सिस्टम का जो होता है पार्ट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना उसका पार्ट होता है, जो कि इमरजेंसी कंडीशन में। अब बात करें कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जब हम किसी को, अगर किसी चीज़ को देख लिए या उससे हमें डर लग रहा है, ठीक है, जैसे किसी कुत्ते ने दौड़ा लिया या फिर सांप देख लिए, ठीक है, तो हमको डर लगता है ना, तो हमारा यही मन करता है कि तुरंत हम यहाँ से भागें, तुरंत से यहाँ से भागें, उससे बचें। तो फाइट और फ्लाइट करवाने में हमारा जो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ठीक है, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में ही काम करता है, हार्ट रेट बढ़ा देना और ब्लड फ्लो को बढ़ा देना, हार्ट बीट बढ़ा देना, और जो मसल्स में वेसल्स होती हैं उसको डायलेट कर देना, ये सारे फंक्शन करवाता है। तो एड्रिनल मेड्यूला जो होता है उससे दो स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होता है निकलते हैं। पहला होता है एड्रेनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन कहते हैं, जो 80% निकलता है। और जो दूसरा होता है नॉर एड्रेनलिन, जिसको बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक, जो कि 20% होता है। इसका सिक्रीशन दोनों का एड्रिनल मेड्यूला से होता है। अगर बात करते हैं जो एड्रेनलिन होता है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो होता है, ये
जो सिंपैथेटिक डिवीजन होता है उसका पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है नॉर एड्रेनलिन होता है। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक डिवीजन होता है उसका एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है नॉर एड्रेनलिन, वो जो होता है इसी के थ्रू सिक्रेट होता है एड्रेनल मेडुला के थ्रू। अब फंक्शन की अगर बात करें तो इसका फंक्शन होता है फाइट और फ्लाइट, अभी बताया ना मैंने, फाइट और फ्लाइट फंक्शन करवाता है। जैसे इंक्रीज करना हार्ट रेट को इंक्रीज कर देना, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देना, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देना, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देना। और जो ब्रेन, हार्ट और स्केलेटल मसल्स होती हैं उसमें जो वेसल्स पाई जाती हैं उनको भी जो होता है डायलेट करता है, डायलेट कर देगा तो ब्लड जो है ज़्यादा जाएगा, क्योंकि जब फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा ब्लड जाएगा, जिससे हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलेंगे, हम फंक्शन कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, और मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, और जो प्यूपल्स होती हैं आँखों को जो होता है प्यूपल्स जो होती हैं उनको डायलेट कर देता है। ठीक है, आई होप ये लेक्चर यहीं तक रहेगा। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। थैंक यू।